तो आज की वीडियोस में हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ एक्सरसाइज के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज है, हम लोग जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े थे तो आपको हम बताए थे फर्स्ट में स्टेटमेंट पढ़ाए थे, बताए थे कि यदि कोई भी सेंटेंस स्टेटमेंट का हो तो सेड या फिर सेड टू के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, टोल्ड यूज करेंगे, और इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट यूज करेंगे। और नोट में आपको बताए थे कि ऑल जनरल्स रूल, ऑल जनरल रूल्स अप्लाइड, बाकी जो भी रूल्स है वो सब अप्लाइड होगा, है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज बनाते हैं और समझते हैं इसको। लिखा हुआ She said I want a dictionary। तो ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो है सो पास्ट में है, और रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होता था तो हम लोग क्या करते थे कि इसमें रिपोर्टिंग स्पीच का सब कुछ बदल जाता था, रिपोर्टिंग स्पीच का सब कुछ बदल जाएगा। तो क्या बनेगा ये She told that। अब आगे यहाँ पे आई जो है ये कौन सी पर्सन में होता है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार, तो किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे सी है तो ये सी हो जाएगा। उसके बाद ये जो है तो आई वांट ये डिक्शनरी मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है किस में बदल जाता है, पास्ट में। तो यहाँ पे हो जाएगा वांटेड ए डिक्शनरी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो है सो सेम वही है, यहाँ पे भी जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है, और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता था तो इधर का सब कुछ बदल जाएगा। तो ये आ जाएगा यू टोल्ड दैट आई, तो किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे आई है और यहाँ सब्जेक्ट जो है यू है, तो ये यू यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद सेल को हम लोग शुड में बदल देते थे, लीव एट 12 o'clock। ठीक है, थर्ड में अब हम लोग बात करते हैं इसके थर्ड में बोल रहा है कि दे सैड, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है सब पास्ट में हो गया तो इसका सब कुछ बदल जाएगा, है ना। तो यहां लिखाएगा दे टोल्ड दैट वी, कौन सी पर्सन में, ये फर्स्ट पर्सन में। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में दे है तो ये दे आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो है सो कैन किस में बदल जाएगा, कुड में। उसके बाद स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो ये हो गई हम लोग का ये स्टेटमेंट का। अभी हम आपको बता रहे हैं स्टेटमेंट का ये मेथड्स रूल्स होता है कि स्टेटमेंट में सेड हो या सेड टू हो उसको टोल्ड में हमेशा बदल देंगे, और इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हमेशा हम लोग दैट का यूज करेंगे, और बाकी ऑल जनरल रूल अप्लाइड। इसका मतलब है कि जितने सारे रूल्स है वो सब अप्लाइड होगा, जैसे कि टेंस का बदलना, सब्जेक्ट का बदलना, फिर कोई एडवर्ब्स है उसका बदलना, टाइम्स ऑफ एडवर्ब्स है उसको बदलना, ये सब कुछ बदल जाएगा। फिर इसमें कोई ऑब्जेक्ट है तो वो भी बदल जाएगा, मतलब एवरीथिंग गेट चेंज्ड। ठीक है, फोर्थ में क्या है, ही सेज। अब देखिए ये जो है सो प्रेजेंट में आ गया है, और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होता है तो
इसका टेंस चेंज नहीं होगा, इसका टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस नहीं बदलेगा, बाकी सब कुछ बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा जाएगा ही टेल्स, हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, या सेज का सेज ही रहने दे सकते हैं। उसके बाद दैट यूज करेंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट का है, और आई जो है सो फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो किसकी सब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे ही है तो ही हो गया। उसके बाद एम है, मतलब ये टेंस जो है सो एम है, मतलब ये पर इज आर एम के फॉर्म में है, मतलब प्रेजेंट में है, तो वो टेंस तो चेंज नहीं होगा आपका। तो ही के साथ में इज लग गया। उसके बाद टू, बिजी टू हेल्प यू। अब यू जो है सो कौन सी पर्सन में आता है, तो ये जो है सो सेकेंड पर्सन में आता है, और सेकेंड पर्सन जो है हमेशा बदल जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप थॉट कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट वहां पे क्या हो सकता है। तो इसको थॉट करने का एक मेथड से, जैसे कि यहाँ पे ये देख रहे हैं कि थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, तो थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट जब होगा तो आप ऑब्जेक्ट में किसे रख सकते हैं, तो फर्स्ट पर्सन का कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ रख सकते हैं, फिर सेकेंड पर्सन का किसी भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, और थर्ड पर्सन वाले को किसी ऑब्जेक्ट को आप रख सकते हैं, ठीक है। और यदि यहाँ पे सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन आ जाए, सेकेंड पर्सन का यदि यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, तो आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या क्या रख सकते हैं, तो फर्स्ट पर्सन का रख सकते हैं और थर्ड पर्सन का रख सकते हैं। सेकेंड पर्सन वाला को वहां ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे यू रहेगा तो आप सेज यू फिर नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। फिर अब आते हैं यहाँ पे कोई फर्स्ट पर्सन जब रहेगा, फर्स्ट पर्सन का कोई सब्जेक्ट है और उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो सेकेंड पर्सन का कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं और थर्ड पर्सन का कोई भी ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि यदि फर्स्ट पर्सन का कोई सब्जेक्ट है तो फर्स्ट वाला को छोड़कर सेकेंड थर्ड को ले लेंगे, है ना। और सेकेंड पर्सन का कोई सब्जेक्ट है और उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेकेंड वाला को छोड़ देंगे, और फर्स्ट और थर्ड बच गया तो वो दोनों में से कोई भी पर्सन का ऑब्जेक्ट को हम वहां पे रख सकते हैं। और थर्ड पर्सन वाला में क्या होता है कि आप तीनों में से किसी को भी ऑब्जेक्ट को वहां पे रख सकते हैं। अब यही बात हो गई यहाँ पे, ये थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसे किसे रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में दो ऑब्जेक्ट होता है, वो कौन कौन सी होती है, तो एक आ गया यहाँ पे यहाँ पे अस रख सकते हैं या फिर मी रख सकते हैं। फिर सेकेंड पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट वो किसे रखेंगे, यू। और थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट कौन कौन होता है, तो थर्ड पर्सन की ऑब्जेक्ट की यदि हम बात करें तो हिम होता है, हर होता है, फिर देम होता है ना। तो ये सब जो है सो ऑब्जेक्ट होते हैं इसमें, तो थर्ड पर्सन का ये सब ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं जिसे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, और फिर इसके अनुसार फिर हम लोग सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ गया यू, तो हम लोग यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। यदि आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट यदि मान लेते हैं कि अस है तो यहाँ भी आपका अस हो जाएगा। यदि आप सोचते हैं कि यहाँ पे मी है तो आप यहाँ पे मी यूज करेंगे। यदि आप लगता है कि यहाँ पे मी ने यू रखेंगे तो फिर आपको यू रखना पड़ेगा। यदि आपको लगता है कि हम यू नहीं रखेंगे तो हर या फिर देम या फिर हिम रखेंगे, तो आप वो सब भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो तो आप इस मेथड्स को आप अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आप ऑब्जेक्ट ऐसा
थॉट कर सकते हैं। अब रही बात है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि सर ऑब्जेक्ट थॉट कर सकते हैं, तो क्या जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं? तो आप लिख भी सकते, जैसे कि हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, जैसे क्या लिखे हैं, ही टेल्स, तो ही टेल्स कर दिए। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था तो हम नहीं लिखे, लेकिन आप चाहें तो लिख सकते हैं मी, अस, यू, ये सब आप यूज कर सकते थे, है ना, लेकिन हमने उसे यूज नहीं किया, हम माइंड में ही उसको रख लिया और बाकी को चेंज कर दिए। ठीक है, तो इस चीज पे आपको विशेष ध्यान होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फिफ्थ का। तो फिफ्थ में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? तो फिफ्थ में बोल रहा है कि ही हैज जस्ट सेड टू मी। अब देखिए ये प्रेजेंट हो गया, ये भी जैसे प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में होता है तो क्या करना पड़ता है? तो प्रेजेंट मतलब कौन सा, फ्यूचर मतलब कौन सा? तो प्रेजेंट हम लोग जानते हैं चार होता है, एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट। ये चार हो जाते हैं इसके। इसी तरह से फ्यूचर का भी चार हो जाता है। तो इनमें से कोई भी यदि टेंस यदि यहाँ पे है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो आपको समझ जाना है कि हम लोग जो है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया प्रेजेंट टेंस में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका टेंस नहीं चेंज करेंगे और बाकी सब कुछ बदल देंगे। जैसे यहां पे लिखते हैं ही हैज जस्ट टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट यूज होगा। उसके बाद यहाँ पे कौन है, आई। तो आई कौन सी पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में ही है तो यहाँ ही हो गया। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ हैज हैव का यूज किया है, मतलब प्रेजेंट में है, तो हम लोग ही के साथ में किसका यूज करेंगे, हैज का। उसके बाद बीन वेरी बिजी, दिस का हो जाता है दैट भी, दिस का दैट होता है। ठीक है, तो ये हो गई फिफ्थ का। अब हम लोग बात करते हैं सिक्स्थ का। ठीक है, सिक्स में क्या बोल रहा है, आई सेल से टू हिम। तो ये भी जो है आपका किस में आ गया, फ्यूचर में आ गया। ठीक है, तो प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, रिपोर्टिंग वर्ब में जब प्रेजेंट और फ्यूचर रहेगा तो टेंस चेंज नहीं होगा और बाकी सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई सेल, आप से का से या फिर आप इसे टेल में चेंज कर सकते हैं, हिम। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा आ गया यहाँ पे, तो उसके बाद दैट यूज करेंगे। उसके बाद आती आई, आई कौन सी पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ भी आई है तो वो आई ही होगा, है ना। उसके बाद आ गया कैन नॉट गिव। तो देखो टेंस में कैन का यूज किया है, तो हम लोग हमेशा जानते हैं कि कैन को हमेशा कुड में बदल देते थे तो वो टेंस बदल जाता था, है ना, क्योंकि कैन प्रेजेंट फॉर्म होता है और कुड जो है सो पास्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको टेंस तो चेंज करना नहीं है क्योंकि ये तो प्रेजेंट फ्यूचर में है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैन का कैन ही रहने देंगे और नॉट यूज करेंगे, कैन नॉट गिव यू। तो यू कौन सी पर्सन में आ गया, तो ये सेकेंड पर्सन में आ गया। किसके अनुसार चेंज होगा, तो रिपोर्टिंग भर में जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अनुसार। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हिम, अब यही हिम जो है सो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद द मनी। समझ में आ रही है, ये काफी मतलब ये जो है सो आपको अच्छी तरह से इस चीज को रिमेम्बर कर लेना है कि सब्जेक्ट जो है,
सब्जेक्ट जो है सो हमेशा चेंज होता है किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के, मतलब फर्स्ट पर्सन का कोई सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आदि है यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में, स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कोई सब्जेक्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकेंड पर्सन का भी कुछ सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच में तो वो यहाँ के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन का भी कुछ भी यहाँ पे है तो थर्ड पर्सन नो चेंज, ये आपको याद रखना पड़ेगा, थर्ड पर्सन कभी बदलता नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप एक एक्सरसाइज को बना सकते हैं। और फिर जो है सो सेवंथ के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सेवंथ में बोल रहा है ही सेड आई राइट होम एवरी वीक, इसको हमको राइट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे he told that, he told that, उसके बाद आई किसके अनुसार बदल जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट में कौन है ही, तो ही यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या है, तो राइट, ये कौन सी टेंस में है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट में रहता है तो इसका सब कुछ बदल जाता है, तो टेंस अब बदल रहा है, सब्जेक्ट बदलने के बाद टेंस बदलेगा। तो राइट ये प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस किस में बदलता है, पास्ट टेंस में, तो यहाँ हो जाएगा रोथ। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा होम, उसके बाद एवरी वीक। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है इन सब चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। और भी क्वेश्चंस है आप इसे सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चंस आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो पा रही है तो आप जरूर हमें मैसेज करें, आप हमको शेयर करें, वो क्वेश्चन दें, हम आपको मेथड्स बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गई स्टेटमेंट का। फिर स्टेटमेंट का एक और एक्सरसाइज यहाँ पे दिया हुआ है, आप भी इसे सॉल्व कर लेंगे। स्टेटमेंट का 2 एक्सरसाइज है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक हम कर देते हैं कहीं और, चलिए ये 14 का हम जो है सबको सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 14 में क्या बोल रहा है, ही सेड आई रॉट 3 लेटर्स यस्टरडे। ठीक है, हम लोग इसको बदलने की कोशिश करते हैं, तो 14 में जब हम लोग चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इसका सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, ही सेड, अब ही सेड के जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, तो ये स्टेटमेंट का है, तो स्टेटमेंट में क्या होता है कि वैसा सेंटेंस जो नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, कुछ आपको डिक्लेयर कर सकता है, इन्फॉर्म कर सकता है, कुछ नोटिफाई कर सकता है, तो वो सारे स्टेटमेंट कहलाते हैं, या डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही बोलते हैं या असर्टिव सेंटेंस ही बोलते हैं हम लोग उसे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ही टोल्ड दैट हो गया। उसके बाद आते हैं आई कौन सी पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, यहाँ के सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट में ही है तो यहाँ भी ही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं टेंस, ये है सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट जो है किस में चलता है, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैड। उसके बाद राइट का रिटेन, ये हो जाएगा। उसके बाद 3 लेटर्स, तो यहां लिख देते हैं हम लोग 3 लेटर्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं यस्टरडे, ये जो है सो यस्टरडे का चेंज होता है द प्रीवियस डे। ठीक है, ऐसे वो बदल जाएगा। तो ये सब भी आपको जो है सो लर्न याद रखना है, तब ये आपको चेंज करने में मजा आएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है, यहाँ थोड़ा समझाने की आपको कोशिश करेंगे। 13 में क्या बोल रहा है, सो देखिए 13 में बोल रहा है कि ही सेड यू कैन सिट हेयर मोहन।
मतलब ये जो सी है वो किसके साथ में टॉक कर रही है, मोहन के साथ में। तो हम लोग कह सकते हैं सी सेड टू मोहन। देखो मोहन जो है यहाँ पे कॉमा देके से अलग कर दिया गया है उसके साथ में, हम लोग तो इसको लिखेंगे क्या हो जाएगा, सी टोल्ड मोहन दैट उसके बाद आ गया यू, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट में कौन है, मोहन, तो मोहन के जगह हम लोग ही यूज करेंगे, क्योंकि एक ही सेंटेंस में हम दो प्रोनाउंस सेम प्रोनाउंस को दो बार राइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और फिर टेंस इसका चेंज हो जाएगा, तो कैन किस हो जाएगा, खुद में, और सीट का सीट हो गया, और हेयर का देयर हो गया, ठीक है। और तो इस तरीके से आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे, कहीं नाम इधर उधर हो सकता है, कोई सब्जेक्ट इधर उधर हो सकता है, तो उस चीज पर आप ध्यान देंगे। और देखिए ये सेंटेंस यहाँ पे जो 15 का जो क्वेश्चन है आप इसे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ आई shall not wait for more than 5 minutes, she said। मतलब आप ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब जो होता था वो फर्स्ट में हुआ करता था, अब यहाँ पे जो है सबसे लास्ट में दे दिया है। तो आप जब इसे बनाएंगे तो आपको अरेंज करके इसको बनाना है कि पहले आपको यही चीज राइट करना है, ठीक है। इस चीज पे विशेष ध्यान देंगे। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, ऐसा यूज कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये WH क्वेश्चंस में है, और आपको WH वाला हम आपको बताए थे कि सेड या फिर सेड टू रहेगा तो उसको आपको आस्क्ड में चेंज कर देना है, और इन्वर्टेड कॉमा के बदले में कुछ भी नहीं होता है WH। अब देखिए WH जो है आपको बताए थे दो होता है, तो पहला होता है यस नो, है ना, तो ये, और दूसरा होती है WH वर्ड से WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन आदि रहेगा, WH क्वेश्चन आदि रहेगा तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा के बदले में कुछ भी नहीं लगेगा, और यदि यस नो का क्वेश्चन है तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले में आपको जो है सो इफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें आपको कुछ भी नहीं लगेगा, ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। तो ये जो है सो WH वर्ड में आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा बदले कुछ भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे लिखेंगे ही आस्क्ड मी वेयर, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, वेयर तक राइट करने के बाद, वेयर तक राइट करने के बाद हम लोग इसको सीधा कर देंगे, मन में ही आपको जो है इसको सीधा करना है और फिर लिखना है। अब आ गया, सीधा कर देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा यू आर गोइंग, तो यू को हमको चेंज करना है, तो यू कौन सी पर्सन में आता है, तो सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, यहाँ के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे मी है। अब मी जो है यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे मी नहीं राइट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यू जो है सो एज ए सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो हमको मी का सब्जेक्ट लिखना है, तो मी का सब्जेक्ट कौन होता है, आई, तो हम मी का सब्जेक्ट को हम लोग जो है यहाँ पे राइट करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे आई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वाज गोइंग, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, तो सेकेंड क्वेश्चन में बोल दिया द टीचर सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, सेम है केवल डिफरेंट है कि यहाँ पे टीचर है, जैसे क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड मी what I was
डूइंग, ऐसा हो गया। ये हो गया सेकेंड का, ठीक है। थर्ड का सेम, थर्ड का क्या होगा, हो जाएगा अहमद आस्क्ड मी व्हेन। देखिए WH वाला में आपको क्या करना है, WH तक पूरा लिख देना है, ठीक है। यस नो वाला में आपको थोड़ा चेंज करना पड़ जाता है, लेकिन WH वाला में आपको पूरा राइट कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ तक लिख दिया और उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, सीधा कर देंगे। तो यू आ गया, तो यू किसके अनुसार, आई के अनुसार, तो यहाँ पे आई हो गया। उसके बाद आई के साथ में विल का यूज होता है, तो विल जो है सेल का यूज होता है, सेल जो है इसके साथ बदल जाएगा शुड में, तो आप यहाँ पे शुड राइट करेंगे। उसके बाद रिटर्न, इस तरीके से आप यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक और है, इसे भी हम सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ था ऑल द मैन सेड टू मी, द ऑल द मैन आस्क्ड मी वेयर, वेयर तक हम राइट कर लिए हैं। उसके बाद आ गया डू यू लीव, तो ये इनसाइड में आ जाएगा, तो यू लीव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यू किसके अनुसार चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे मी है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई। उसके बाद हो जाएगा लीव, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट में बदल जाएगा, तो हो जाएगा लीव्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग WH वाले को भी हम लोग जो है क्या करेंगे, बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे सिक्स्थ में, फिफ्थ में भी है सेम, सिक्स्थ में। और ये एक सिंपल है, इसको समझाते हैं 7 का। ऑलरेडी इसमें आस्क्ड लिख दिया है, तो हमको क्या करना है इसमें, तो 7th में बोल रहा है यहाँ पे कि मोहन आस्क्ड वेयर यू कौन सी पर्सन में आता है, सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार, यहाँ के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट में कौन आ सकता है, तो ये थर्ड पर्सन का किसी को ऑब्जेक्ट हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे यदि मी को आप मन में थॉट करते हैं तो यहाँ पे आई हो जाता है। यदि आप यू को यहाँ पे थॉट करते हैं तो यहाँ उसका सब्जेक्ट यू हो जाता है। यदि आप थॉट करते हैं अस, तो यहाँ पे वी हो जाता है ना। यदि आप थॉट करते हैं हिम, तो यहाँ पे ही हो जाता है। यदि आप थॉट करते हैं यहाँ पे हर, तो यहाँ पे जो है सो सी हो जाता है ना। तो ये जो है सो एज ए सब्जेक्ट इतना चेंज होगा। उसके बाद फिर आ गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, हैड बीन, पास्ट में बदल जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है सो इसे बदल सकते हैं। तो WH का हो गया। अब देखिए क्वेश्चंस में इंट्रोगेटिव आ गया, ठीक है। क्वेश्चंस में इंट्रोगेटिव आ गया। अब इंट्रोगेटिव वाला हम क्या बताए थे आपको कि सैड और सैड टू के बदले में आप आस्क्ड यूज करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा के बदले में इफ यूज करेंगे। यदि इफ यूज नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे वेदर यूज करना पड़ेगा। ये दोनों में से किसी एक को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है आई, और सैड टू के बदले में क्या लगेगा, आस्क्ड। क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है ना हम लोग से, तो वो क्वेश्चन वर्ड हो गया, तो वो चाहे इंट्रोगेटिव का हो या WH का हो, ठीक है। आस्क्ड हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, हर हो गया। उसके बाद यहाँ पे इफ लगेगा, इफ आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको जो है सो आपको सीधा कर लेना है मन में।
तो ये भी डू यूज किया तो यहाँ पे यू वेंट हो जाएगा, तो यू किसके अनुसार चेंज होगा, तो ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, सब ये सेकंड पर्सन का है तो यहाँ के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ये इसका सब्जेक्ट, जैसे यू यहाँ एज ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो हर का सब्जेक्ट क्या होता है, सी, सी हो गया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये परजे सिंपल पास्ट में है तो हैड गॉन अवे लास्ट ईयर बिफोर ईयर दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसे चेंज करेंगे, ठीक है। उसी तरह से सारा यहाँ पे चेंज होगा आपका। आप इसमें ध्यान में रखेंगे कि यदि कोई ऐसा रिपोर्टिंग स्पीच यदि आपको मिल जाता है जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसको चेंज नहीं करना है, वो जैसा है वैसा ही आपको राइट कर देना है, ठीक है। कमांड का, चलिए ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में भी आएगा क्योंकि इसमें कहीं चेंज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसमें कहीं चेंज नहीं करना है। कमांड का मतलब हो गया है कि यदि कोई सेंटेंस जैसे सेड या फिर जैसे यदि सैड या फिर सैड टू है तो उसके बदले में आप जो है सो क्या यूज कर सकते हैं। तो यदि कमांड का सेंटेंस यदि आपको लग रहा है कि ऑर्डर है तो आपको ऑर्डर लिखना पड़ेगा। यदि लग रहा है कि वो रिक्वेस्ट का है तो रिक्वेस्टेड यूज करना पड़ेगा। यदि लगता है कि वो एडवाइस का है तो एडवाइस्ड यूज करना पड़ेगा। तो इस चीज पे आपको विशेष ध्यान देना है और सेंटेंस को जो है अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज कर लेना है, ठीक है। पहचान लेना है सेंटेंस को कि आखिर में ये है क्या, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा के बदले में आपको टू यूज करना है और नोट में फिर वही ऑल जनरल रूल्स अप्लाइड, ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे जब यूज करेंगे तो हम देख रहे हैं कि कमांड का जो सेंटेंस है, कमांड का जो सेंटेंस है दो होता है। कमांड का सेंटेंस एक नेगेटिव कमांड होता है और एक जो है सो पॉजिटिव कमांड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जितने सारे हैं पॉजिटिव कमांड का मिल सकता है और नेगेटिव दोनों का मिल सकता है। आपको ये जो स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पे राइट किए हैं, यहाँ पे जो ये राइट किए हैं ये जो है सब पॉजिटिव कमांड का है, ठीक है। नेगेटिव कमांड का क्या करना पड़ेगा, तो नॉट आपको पहले यूज कर देना पड़ेगा टू लिखने से पहले। मतलब इनवर्टेड कॉमा के बदले में हम टू यूज कर रहे हैं ना, तो आपको इसी के पहले नॉट टू यूज कर देना है, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव कमांड के लिए और बाकी सारा मेथड सेम है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सेकेंड में देखिए क्या दिया हुआ है। सेकेंड में दिया हुआ है कि ही सेड टू मी गिव मी योर पेन। चलिए इसको हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। He asked me देखिए यहाँ पे हम आस्क्ड यूज कर दिए हैं, जबकि गिव मी योर पेन ये क्या कर रहा है, मांग रहा है, कोई चीज डिमांड कर रहा है ना। गिव मी योर पेन यहाँ रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहा है, यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर लिखेंगे। He ordered me to give, देखो टेंस चेंज नहीं होगा, गिव उसके बाद आ गया मी, तो मी जो है सो कौन सी पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, ही के अनुसार।
तो मी जो ऐसे यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, गिव हिम, हो गया। उसके बाद योर पेन, तो योर कौन सी पर्सन आ गया ये, तो ये आ गया सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में है मी, और ये है पॉजेसिव प्रोनाउंस, पॉजेसिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिए क्या करना पड़ेगा, मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव आपको लगाना है। तो क्या यूज करेंगे हम लोग, माय पेन, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड में नेगेटिव कमांड का आ गया है, ठीक है। तो नेगेटिव कमांड का है तो हम लोग इसको भी बनाते हैं। बोल रहा है यहाँ पे ही ऑर्डर्ड, या फिर आप वार्न यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ चेतावनी दे रहा है हल्ला नहीं करने की। तो वार्नड किसको कर रहा है, द बॉयज क्या, तो नोट टू, नेगेटिव है ये। तो नेगेटिव हम आपको क्या बताए थे कि नोट पहले लग जाएगा, उसके बाद टू लग जाएगा, नोट टू मेक ये नॉइज, मेक ए नॉइज, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इससे विशेष पूर्वक से ध्यान देना है कि वो नेगेटिव कमांड का है या पॉजिटिव कमांड का है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चंस के बारे में लोग बात करेंगे। अच्छा, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस को आप आसानी से पहचान लेते हैं, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस को आप आसानी से पहचान जाते हैं, क्योंकि वो सेंटेंस के फर्स्ट या फिर लास्ट में, मतलब फर्स्ट या फिर लास्ट में क्या होता है, तो प्लीज या फिर काइंडली होता है। प्लीज और काइंडली चाहे लास्ट में हो या फिर फर्स्ट में हो, हम लोग तुरंत पहचान जाते हैं कि ये सेंटेंस जो है सो किसका है, तो रिक्वेस्ट का है ना। लेकिन यदि ये फर्स्ट में नहीं, फर्स्ट में हो और ना ही लास्ट में हो, दोनों में यदि ना रहे, तब आप कैसे समझ सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो रिक्वेस्ट का है, कैसे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे। तो जो है कमांड जो है डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होता है, V1 और फिर अदर होता है। तो इसके पहले आप यदि डू का यूज कर देते हैं तो वो पूरा सेंटेंस जो है सो किस में बदल जाएगा, रिक्वेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो यूज किया हो गया, ही सेड टू मी डू राइट टू मी सून, ये यूज किया था। क्या कर रहा है यहाँ, रिक्वेस्ट कर रहा है ना। यहाँ पे देखिए डू यूज कर दिया है, जब भी कोई वर्ब के पहले डू का यूज कर देगा तो वो रिक्वेस्ट का सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट यूज किया है, देखो यहाँ बनाया है, तो ही आस्क्ड या फिर रिक्वेस्टेड, तो आस्क्ड आपको यूज नहीं करना है, आपको रिक्वेस्टेड यूज करना है। उसके बाद मी, उसके बाद टू, उसके बाद फिर बाकी सेम उसे सॉल्व करके लिख दिया चेंज करके, ठीक है। तो आप इस चीज पे ध्यान देंगे। और दूसरा हम देखिए सेंटेंस 6 में प्लीज और काइंड ऑलरेडी इसमें लगा दिया है, तो रिक्वेस्टेड हम लोग इसे यूज करेंगे, ठीक है। काफी सिंपल है, काफी आसान है, आप इसे बनाने की कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। एक्सक्लेमेशन, ये जो सेंटेंस है ये काफी बेहतर है। आपको बनाने से पहले आपको कुछ चीजों को समझना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम लोग इसी को बोलते हैं जहाँ पे एक्सक्लेमेशन है, ठीक है। अब जिस सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन साइन हो उसे हम लोग एक्सक्लेमेशन या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे क्या किया, लिखा हुआ ही सेड, तो सेड और सेड टू के बदले में एक्सक्लेम्ड यूज होता है इसमें, सेड और
सेड टू के बदले में क्या यूज होता है, तो एक्सक्लेम्ड यूज होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें विथ भी यूज करते हैं। विथ, जैसे कोई भी चीजों को आप जो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, तो यहाँ पे विथ यूज होता है। जैसे यहाँ पे यदि हम बोले आई एम ruined, मतलब मैं बर्बाद हो गया, तो नहीं बोलते यहाँ पे अल्लाह से यूज किया, अल्लाह ओह मैं बर्बाद हो गया, या फिर मैं लुट गया, वॉटेवर जो भी है, तो हम लोग क्या होता है कि उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कुछ इंटरजेक्शंस या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस का जो वर्ड्स है, वाक्य है, उसको हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो इसका मीनिंग को हमको राइट कर देना पड़ता है। जैसे कि हम बता रहे हैं कि मैं लूट गया, तो हम ये सैड में बोल रहे हैं, दुखी में बोल रहे हैं, तो हम लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, है ना। ये जो एक्सक्लेम कर रहा है किसके साथ में कर रहा है, दुखी साथ में कर रहा है ना। उसके बाद इनवर्टेड कॉमा के बदले में जो है सो दैट यूज हो जाएगा, और फिर बाकी जितने सारे चेंजिंग है वो सब चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए कहीं कहीं क्या है कि ये सब जो है सो नहीं रहेगा, फिर भी आपको वाक्य को पहचानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए व्हाट ए फाइन पिक्चर इट इज, यहाँ पे यूज किया क्या, व्हाट ए फाइन पिक्चर, तो ये काफी जो है सो एक्साइटेड में बोल रहा है, मतलब इंजॉय लेते हुए, है ना, प्रसन्नता पूर्वक से कर रहा है। तो हम लोग करेंगे ही सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वाज वेरी फाइन पिक्चर्स। तो आप इस चीज को ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसके मीनिंग जो है आपको इसमें राइट करना है। ठीक है, इसके मीनिंग के लिए आपको विशेष पूर्वक से हमारे चैनल पे जो है एक इसका जो है सो मीनिंग के साथ में एक्सक्लेमेशन वर्ड जो है, मतलब एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस का जो रिपोर्टिंग स्पीच है, उसको हम जो है सो दिए एड है, मतलब उसमें अपलोडेड है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। केवल इसी पे जो है सो वो वीडियोस बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद आती है यहाँ पे रिवीजन। रिवीजन में आपको जो है सो सारा जितने सारे चीजें अभी पढ़ाए हैं वो सब मिलेगा इसमें। जैसे आप फर्स्ट में पढ़े स्टेटमेंट पढ़े, स्टेटमेंट पढ़े, उसके बाद दूसरा में आप पढ़े क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस जिसे हम क्वेश्चंस में दो भाग इसको पढ़ाएं, क्वेश्चंस को एक पढ़ाएं यस नो में, और एक पढ़ाएं WH वर्ड, है ना। उसके बाद तीसरा आ गया कमांड, है ना, और फोर्थ में आ गया एक्सक्लेमेशन। ठीक है, ये चार हम लोग जो है सो इसमें आज हम लोग रिवीजन किए हैं। आप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कोई डाउट है तो आप हमें मैसेज करते रहें, और किसी भी ग्रामर के टॉपिक्स पे यदि आपको डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो आप हमें वो कमेंट करें, हम बहुत जल्द उस वीडियोस को अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में।